हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थर्ड ईयर स्टडी प्लान फॉर समर 2021 एग्जामिनेशंस। सो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से बोर्ड से हो और आप कौन से स्टेट से हो, बट ये वीडियो इसलिए है कि अगर आपके एग्जाम्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 70 डेज यानी 2 मंथ्स बचे हैं, एंड अगर आपकी एग्जाम्स सितंबर एंडिंग के वीक में होने वाली है, सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज विच यू कैन कीप इन माइंड, कैसे आप प्लान कर सकते हो, वही मैं आपको वीडियो में इसमें बताने वाला हूँ। सो आई होप दैट इट हेल्प्स यू ऑल आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll begin with the study plan, the general paper plan which we need to do for third year. So मैं recommend करूंगा कि आप एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, अपनी टेबल पे रख लीजिए एंड अपनी तरीके से एक कैलेंडर बना लीजिए विच विल कवर द जून फ्रॉम 20th जून टू अगस्त 31st ऑफ अगस्त। सो दैट विल बी अ फर्स्ट प्लान कि आपने एक कैलेंडर बना देना है एंड अपने स्टडी टेबल पे या स्टडी बोर्ड पे चिपका देना है। एंड नाउ ये जो कैलेंडर के जो बॉक्सेस है बराबर, इसमें क्या फिल करना है क्या नहीं फिल करना है वो आप पे डिपेंड रहेगा। बट मैं मेरी तरीके से, मेरी एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगा कि हाउ विल आई कीप एन अप्रोच टू गिव द एग्जाम्स if I wanted to study for it, and how you all can as well prepare your own calendars. So मैं डेफिनेटली आपको हर एक क्वेश्चन तो नहीं बता सकता कि आज मैं ये करने वाला हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। सो अगर आपको वो भी फॉलो करना रहेगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे थर्ड ईयर के we'll be posting weekly targets to be completed for your examinations. So हम वहाँ पे भी weekly targets डालने वाले हैं every week, some topics to cover, some important topics जो आपको करने चाहिए हमारे साथ as a study plan and as a study buddy. So that is one thing which we'll be doing later. बट अगर सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो फेज है वो 3 फेज में डिवाइड हुआ है, जून जुलाई एंड अगस्त, एंड वील बी कीपिंग दैट सितंबर का महीना है, अगर एंड में सितंबर में एग्जाम्स है तो वील कीप दैट लास्ट फेज फॉर रिविजन। सो व्हाट आई हैड प्लान्ड इज कि अगर जून का जो महीना है उसमें कम से कम 20 से लेकर 30 में वी हैव अप्रोक्सीमेटली 10 days। सो हमारे पास 10 दिन है इसमें इसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो माई फर्स्ट थिंग इज टू, ये जो 10 दिन है उसमें आपको एक जनरल ओवरव्यू पता चल जाना चाहिए थर्ड ईयर के लिए। अभी सीन कैसा रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसेंटली एटी केटी पास होके आए हैं एंड विंटर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड ईयर में जस्ट एंटर हुए हैं। सो उन्हें बेसिक ओवरऑल पता नहीं रहेगा थर्ड ईयर का कि व्हाट इज द सिलेबस, क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है एंड कौन से चीज़ें पहले फोकस करनी चाहिए। बिकॉज आई ऑलवेज से दैट एंड आई ऑलवेज बिलीव कि द स्टडी शुड बी डन इन 2 parts. वन इज फॉर द एग्जाम्स वेर इन यू हैव टू डू स्ट्रेटेजिक स्टडी, आपको स्ट्रेटेजिकली सब पढ़ाई करनी है with regarding the importance as well, and one which is you study for your life कि आप आगे प्रैक्टिस के लिए एंड आपके करियर के लिए जो आप हाई यील्ड इंफॉर्मेशन एंड जो एक्सट्रीम पढ़ाई करेंगे वो एक अलग पार्ट है। बट अगर हम लास्ट के अगर 70 डेज बचे हैं सो हमें स्ट्रेटेजिकली एग्जाम्स क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जितने भी एटी केटी वाले फ्रेंड्स रहेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका हाफ एन आई मीन मोर देन हाफ टाइम चले गया है एग्जाम के प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड ईयर ओनली। सो नाउ व्हाट दे आर लेफ्ट विथ इज दिस 70 डेज। सो इन 70 डेज में आपको ये पूरा कवर करना है। सो इट विल बी अ हर्क्यूलेन टास्क, बट वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू ऑल। एंड डेफिनेटली नाउ ये जो बॉक्सेस है बराबर, ये हर एक दिन में आपको कोई ना कोई टारगेट्स फिल करने हैं। मैंने इसलिए ये बॉक्स खाली रखा है बिकॉज इसको आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। एंड एट द end of this I'll give my plan as well. And if you want to continue with us along this journey of third year, so you can definitely join our third year study group. When I make this video for second year, आप second year की study group को भी join कर सकते हो। So yeah, that is the basic overview plan of this thing which I am planning to do. And yeah, so now moving into the main part, June part. So before beginning this, what to do when and how to do it, I'll just give a brief overview of 2 subjects which are needed to be done on regular basis. आपने मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन का डेली बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक पढ़ते ही रहना है, बिकॉज दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स एंड अ सब्जेक्ट टू बी रिमेंबर्ड। सो आपको मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन, सी मैं ऑर्गेनॉन और मटीरिया मेडिका इतना प्लान डिटेल में नहीं दूंगा। आई जस्ट बी गिविंग द थिंग्स विच वी विल बी कवरिंग थ्रू आउट द वीक. So that is there, and I want you all to every day
dedicate some time for the subject of Mathematica and Organon, because उसका एक फिक्स पैटर्न प्लान नहीं हो सकता. एंड आई हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप स्टडिंग Mathematica और Organon डेली, एंड जो भी टारगेट्स रहेंगे वो डेफिनेटली हम ग्रुप पे अपलोड करते रहेंगे simultaneously. But now what is left is Organon, sorry, what is left is obstetrics and gynecology, and along with that we have surgery 1, ENT, ophthal and orthopedics and different parts of surgery 2. And इन चारों पेपर्स के थेराप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल इज दैट we'll focus more on that कि how can you cover the topic of surgeries and gynec within this 2 months. So जैसे कि आपको पता है कि these two subjects are really very vast. It is practically impossible to cover each and every topic if you have 70 days left. So the only choice which we have in our hand is कि हम strategically plan कर सकते हैं जो important parts है, जो frequently asked questions है, उसे हम जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उसे अगेन एंड अगेन रिवाइज कर सकते हैं. सो वो हमारा एक प्लान रहेगा. एंड जितने भी ये जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, सो विल बी पोस्टिंग इट दैट ऑन अ ग्रुप एज वेल. सो वो एक पार्ट हो गया. नाउ सेकेंडली, जितने भी ये टॉपिक्स है गायनेक सर्जरी, दे आर वेरी वास्ट. सो व्हाट वी प्लान टू डू इज कि इन द मंथ ऑफ जून विल कवर द टॉपिक्स ऑफ गायनेक फर्स्ट, एंड उसमें से भी गायनेक के हम 20 मार्कर्स एंड 10 मार्कर्स कवर कर लेंगे. सो इसका जो मेन जो हम लोग करने वाले हैं, लाइक माई टीम which is working simultaneously as well. So what we'll be doing is that we have selected a topic and हम ये topics post कर देंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप पे सॉरी. सो अगर आपने फॉलो करना है तो आप कर सकते हो, एंड देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल. यू कैन मेक योर ओन प्लान अकॉर्डिंगली जो आपको सूट कर सके. बट अगर आपको प्लान बनाने में दिक्कत होती है तो आप डेफिनेटली हमें फॉलो कर सकते हो इसमें एंड हेल्प ले सकते हो. Then for the month of July, I plan to dedicate it strategically to Gynec 1 and Gynec 2 and Surgery 1 and Surgery 2. इसमें से भी हम सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि हाउ कैन वी मैक्स टू मैक्स कवर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट. एंड लास्टली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट विल बी रिवाइजिंग विल फर्स्ट ऑफ ऑल इन द 5 days, जो पहले 5 दिन है अगस्त के, वो 5 days विल बी स्ट्रिक्टली डिवाइडिंग इट इनटू द रिविजन प्लान ऑफ द जुलाई एंड द 20th जून से लेकर 30th जून तक जो जितने भी 10 days का प्लान था उसको हम डेडिकेट करेंगे. सो यू नो the 5 days of revision and the remaining 25 days again we move in like the same way which we had decided, like covering all the important topics, the must do questions, the 5 markers, 20 markers, 10 markers and the 2 markers, the must do questions which all third year right students should be knowing. We'll be doing it and covering it for you all. So this was the basic plan. Now I'll move into the analysis part for you all. So the first things first, before playing a game we should know its boundary and its limitation. So what I would suggest you all is to just go through this PDF which I have already uploaded on my channel, and it is quite a big PDF of 87 pages, but it contains all the important topics and everything in detail, like what is important for general surgery topics in long questions, that is shock, gangrene, hemorrhages, tetanus, tumor, burns, wound infections, अल्सर्स, एब्सेस, वेरिकोज वेन्स एंड रिमेनिंग वंस. सो ये जो PDF है इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच यू नीड टू कवर एंड डू. सो दैट इज द जनरल एंड अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ऑलराइट. एंड इसमें आपको थेराप्स के भी सारे इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि आपको कौन से कंडीशन में कौन से थेराप्स के रेमेडीज लर्न करने हैं. बट ये एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया. नाउ अगर आपको जो पहले के जून के रिमेनिंग डेज बचे हैं आपके पास, वेरिन आई हैव सेड कि हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलना चाहिए थर्ड ईयर का. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू दिस PDF इन डेप्थ. हर एक क्वेश्चन एक बार देख लो, समझ लो एंड लिख लो. एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गो थ्रू ऑल द पेपर्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, एंड विच एवर पेपर्स आर डन टिल डेट आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसके पेपर्स से गो थ्रू कर लो. Unique भी available है on the channel, so I'll be giving the link as well in the description. So yeah, that is the basic and the broad spectrum analysis part of third year, which I want you all to be thorough till the end of June. So July and August are the main preparatory phase of your exams. वही मान के चलना है आपने. So ये जो पार्ट है इसमें बहुत सारे पेजेस है, so I won't waste much of time.
to cover each and every topic here. I'll request you all to read it for yourself. But now I'll move on to the more minor minor segments and a narrow spectrum of analysis. So we'll look into those questions now. Okay, so these are the question bank of surgery, the narrow spectrum question bank and analysis. So for surgery, I'll be using this PDF, which I'll be also giving it on the channel. So आप इसे भी एक बार देख सकते हो, और इसमें क्या दिया है कि जो important questions है, like जनरल सिस्टमिक ईएनटी ऑफ्थेल डेंटल एंड थेरेप्स, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है. लाइक सिस्टमिक के लिए 20 मार्क का कौन सा आ सकता है, लाइक अपेंडिसाइटिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कोलेलिथियासिस इज अगेन 20 marker which is very important. Then the 5 markers, then cholecystitis 20 marker, CA breast 20 marker again. Intestinal obstruction which is asked in like every other paper is again a 20 marker. So ये जो PDF है इसमें आपको सारे 20 markers 5 markers जो important है वो मिल जाएंगे. एंड ये जो है ना लाइक 86 क्वेश्चंस विच आर नैरोड ऑफ सिस्टमिक. सो ये जो 86 क्वेश्चंस है वो प्लान होना चाहिए कि आप कवर कर लो जो आपके रिमेनिंग 2 months बचे हैं. सो उसे आप कैसे डिवाइड करेंगे वो आपके ऊपर है, आप कितने घंटे स्टडीज करते हो दिन में. इफ यू स्टडी फॉर 1 hour दैट्स टू लेस, इफ यू स्टडी फॉर 12 hours दैट्स गुड इनफ. बट इतने ह्यूमनली कॉलेज के साथ लेक्चर के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो यू just keep an idea of daily studying for 3 to 4, at least max to max 5 hours at the most, which is very good. If you extend to like 12 hours 10 hours 9 hours it is fine as well. But ये जो PDF है उसमें आपको important questions मिल जाएंगे for the third year surgery topics. So I want you all to go through this as well while you are preparing for the preparatory phase in the June part. सो आप उसमें भी ये सारे गो थ्रू कर लेना एक बार, आपको चाहिए तो एक बार लिख लेना. जैसे कि अभी हम जनरल सर्जरी में आ गए, सो 20 मार्कर्स के लिए वुंड, देन अनदर 20 मार्कर विच इज इम्पॉर्टेंट इज बर्न्स, एंड बहुत सारे जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस इसमें कवर हो चुके हैं. फिर जनरल के थेराप्स के लिए गैंग्रीन के लिए सिकेर कोर आर्सेनिक एंड ऑल दैट थिंग इज कवर्ड एज वेल. सो दिस इज a very helpful PDF for you all to get through the subject of surgery. And now we'll move into the gynec part and obstetric parts, which is the analysis which we'll be referring for that as well. We'll look into it. So for gynec we have this PDF of important questions wherein we have to again see and check that we have covered each and every important part for the examinations. So yeah, this PDF will cover all the important parts, so I'll be sharing this as well. So आप जून के पार्ट में जो फेजेस आपको दिया है टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ थर्ड ईयर, पेपर पैटर्न ऑफ थर्ड ईयर, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड ईयर, एनालिसिस ऑफ थर्ड ईयर, वो आप इसमें कवर कर लेना. सो ये जो पार्ट थी वो गायनेक की थी. एंड सिमिलरली वी हैव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अदर एज वेल, लाइक ऑब्स्टेटिक्स का भी है PDF सेम थिंग विच इज एनालिसिस. एंड सिमिलरली सर्जरी का एज आई सेड इट्स ऑलरेडी देयर अवेलेबल. सो MM, ऑर्गेनॉन, गायनेक, ऑब्स्टेटिक्स, सर्जरी 1, सर्जरी 2, ये सारे टॉपिक्स के जो एनालिसिस है वो आप सबसे पहले क्लियर कर लेना. बिकॉज वंस यू नो द गेम प्लान यू कैन ऑलवेज प्लान बेटर एंड प्ले बेटर. सो अगर आपको ये बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस एंड आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है गेम खेलने के, तो आप डेफिनेटली पेपर में अच्छा कर पाओगे. सो दैट इज आर simultaneously thing which we'll be doing, because I'll be giving the paper with you all as well. So this will be my strategy if I want it to do. So I am sharing it with you all कि अगर आपको भी अगर follow in and join in करना है तो you are always welcome. So that was the main theme and the purpose of making this video, कि how can we cover this thing in 70 days. So we'll try our best to cover everything possible in 70 days. Along with that यूट्यूब चैनल्स पर रिविजन वीडियो सीरीज MM की, ऑर्गेनॉन की, गायनेक, ऑब्स एंड बाकी सारी चीज़ों की आती रहेंगी. एंड some of my friends who are doctors are also working on the lecture part as well. So if possible we'll try to provide you revision proper lectures as well. So we are still working on it and we are not sure, but we are working and don't know how well will it go. But till that time what we can do is, if we can't teach, we can always make the life easier by सिंप्लीफाइंग थिंग्स फॉर यू ऑल. जैसे कि रिविजन नोट्स हो गए, एंड रिविजन नोट्स का भी एक आपको ऑडियो विजुअल स्टिमुलस मिल गया. वाई डू आई रिकॉर्ड द वीडियोस इज दैट कि वेन एवर इफ यू आर टू बोर्ड रीडिंग बुक्स एंड ऑल,
you can simply switch on to your phones and plug in your headphones and listen, and while you are listening it, आप simultaneously screen को देख के आप remember और learn भी कर सकते हो, because it is scientifically proven कि when we listen to something and simultaneously see it as well, the retention capacity of our brain increases to 85%, and आपको 85% जो चीज़ें देखी सुनी वो याद रहेंगी, उसकी probability बहुत बढ़ जाती है. So that was my main agenda behind starting this channel, because I am not eligible to teach right now, but I can always make the life simpler by making it simple for you all. Some analysis, some tips and tricks which we have learned throughout and observed. So all that things really matter, because what I've observed is that people don't know the general attempting part of the paper, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, strategy कैसे है. Because I am lucky, fortunate, because I have excellent teachers and the best of faculties which I could ever get. So our teachers guide us very strongly and properly, and they tell us each and everything in detail, and the lectures are all good as well. And so we have this, if I feel that if I have got this opportunity to learn better, I should share it with you all as well. So that was my main part and the agenda. So yeah, so what I wanted to you all is that make that calendar for you all. वो कैलेंडर में आप अपने डेली टारगेट्स, डेली गोल्स लिखो एंड उसे अचीव करने की कोशिश करो. एंड उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप गो थ्रू कर लो इन सारे एनालिसिस के थ्रू, एंड आप अपने हिसाब से पेपर्स के थ्रू एंड ये एनालिसिस के थ्रू अपने क्वेश्चंस सिलेक्ट करके सबसे पहले प्रिपेयर करना चालू करो. अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे लिए प्रिपेयर, तो आप उसे एक बार देख सकते, ट्राई कर सकते हो. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस available. It depends कि how well you want to do it, and since the time is very less, we have to do it anyhow. So we'll be sticking to the plan with weekly targets posted on our channel and group. So along with that, if you want to share something which you are preparing, if I want to share something which I am preparing, I'll be doing that as well. So मैं वो भी cover करते रहूँगा simultaneously on that channel, on that group, sorry. So yeah, that is the main thing. And remaining part जो थर्ड ईयर का बचा है, that is you have to study it, and eventually at the end of the day आपको ही मेहनत करनी है, because अगर आपको पास होना अच्छे मार्क्स से तो आपको डेफिनेटली पढ़ाई करनी है. देयर आर नो अदर ऑप्शंस. एंड इफ़ यू आर इनटू दिस डिलेमा कि मैं लास्ट के 1 मंथ में कवर कर लूँगा, तो let me remind you that this is not second year or first year, this is third year, wherein we have theraps as well. And it is very tricky that हर एक रेमेडीज एक दूसरे से इंटरचेंज होगी, and if you don't write the proper keynotes, there are chances that you won't get good marks. So we'll be try to do as much as possible from our side as well, and आपके साइड से भी आप जितना हो सके उतना कोशिश करिए पढ़ने की. So yeah, that was the main aim of making this video. So yeah, I'll be posting now tomorrow the link to this channel group which we have made for third year, which is the third year study group. So आप उसमें ज्वाइन हो जाना, एंड सारे ये जो फाइल्स है उसमें ऑलरेडी मैं पुट ऑन कर दूंगा, तो आपको फाइल्स मिल जाएंगे. एंड साइमल्टेनियसली जो जून का पार्ट है उसमें आप गो थ्रू कर लेना, पूरे सिलेबस के गो थ्रू कर लेना, एंड साइड में जो हमने डिसाइड किया है पढ़ने के लिए वो भी आप ट्राई करना कि आप पढ़ पाते हो कि नहीं. सो ऑल द नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल. जो नोट्स की पार्ट तो है, देखो जो नोट्स का पार्ट है वो ऑलरेडी सारा नोट्स अवेलेबल है फॉर थर्ड ईयर. नाउ इट इज़ ऑन यू कि अभी आपके पास क्वेश्चंस है, नोट्स है, नाउ अभी आपके ऊपर है कि आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. सो ट्राई टू, as we all know that we are majorly the addicts of phone and smartphone, so simultaneously we'll try to in this time phase reduce our screen time as well. So there are many things which we are planning, and we'll be putting it up on the group. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने थर्ड ईयर के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. एंड ऐसा नहीं कि ये सिर्फ MUHS बोर्ड से है, हम तो MUHS के लिए इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी obvious that the importance remains throughout the India. जो importance रहेंगी वो overall same रहेंगी, because जो question अगर बर्न्स का 20 मार्कर्स के आने वाला है हमको, तो वो आपको भी आने वाला है. अगर एक question है शॉक का which is important 20 marker for us, so it is important for you all as well. So whenever your exams might be, you can always join us in this journey. So we'll be sailing in this boat together. So yeah, that's that for this video. So I hope you all join us in that study channel group as well, and we'll hopefully clear the third year with great marks. So all the best and good luck. Thank you.